नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। दुनिया को भारत की अमूल्य देन है योग। हमारी खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया है कि ये इसी का नतीजा है कि आज का दिन योग को समर्पित है। हर साल की तरह इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यादगार बना दिया। दरअसल कश्मीर की खूबसूरत वादियों में योग दिवस में शामिल होकर प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को इस बात का संदेश दिया कि योग से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक चेतना का तो विकास होता ही है, ये दुनिया को शांति का पैगाम देने का भी सशक्त तरीका है। आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद कश्मीर की तस्वीर अब बदल गई है और धरती की जन्नत यानी कि कश्मीर में खुशियों की बहार है। देश की नई पीढ़ी से सीधा संवाद और योग पर विशेष बात के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। कश्मीर के लोगों के लिए ये पहला मौका नहीं है, बल्कि यादगार भी अब साबित हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हजारों लोगों ने इस मौके पर शामिल होकर कश्मीर की नई पहचान को दुनिया के सामने पेश करने में अहम रोल अदा किया है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को एक नया पैगाम दे दिया है और ये पैगाम दिया है शांति का, सद्भाव का और आत्मज्ञान का। और इसी पर हमारी खास पेशकश है दुनिया को ज्ञान, भारत का योग विज्ञान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष कश्मीर से शांति का संदेश, पीएम मोदी की योग साधना। पद्मासन हो या वज्रासन, अपनाएं आसान आसन। योग का मतलब जोड़, स्वस्थ शरीर के लिए बेजोड़। योग से होता अंतर मन शुद्ध। स्वस्थ जीवन का साथ। योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। योग शरीर को स्वस्थ रखने का सबसे आसान तरीका है और इस तरीके को दुनिया के लोग अपनाएं, इसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में इसका प्रस्ताव रखा। इस पर सैकड़ों देशों की मिली सहमति के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का ऐलान हुआ और ये प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों का नतीजा है कि 21 जून को दुनिया भर में योग दिवस न सिर्फ मनाया जा रहा है, बल्कि साल दर साल इसमें शामिल होने वाले लोगों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। दरअसल दुनिया भर के लोग योग को अपना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपनी भागीदारी बढ़ाकर अहमियत की पुष्टि कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी हर साल इसके आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इस बार भी उन्होंने कश्मीर से अपनी योग साधना के जरिए दुनिया को एक अलग संदेश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मकसद शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के साथ वैश्विक शांति को बढ़ावा देना है। इसके साथ कश्मीर से अपनी योग साधना के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने यही मैसेज दुनिया को दिया है। योग दिवस की धूम। योग महज एक शारीरिक व्यायाम भर नहीं है, बल्कि ये असल में मन, बुद्धि और आत्मा को जोड़ने की पद्धति है। योग के इस महत्व को दुनिया स्वीकार कर रही है और इसीलिए आज का दिन योग के नाम समर्पित है। भाग दौड़ की जिंदगी में कुछ देर ठहरकर अपने तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए योग दुनिया को भारत की सबसे बड़ी देन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें खुद बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
इसके साथ ही हजारों लोग उनके साथ इस मौके पर शामिल हुए। दरअसल पीएम मोदी ही हैं जिन्होंने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शांति के लिए भारतीय योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, और ये इसी का नतीजा है कि इस मौके पर दुनिया भर के देशों में योग में हिस्सा लेकर इसके महत्व को साबित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये योग की विधा जो हमारे देश तक सीमित थी, आज दुनिया के कोने कोने तक पहुंची है और सभी लोग इसमें अपने आप को शामिल कर रहे हैं। मैं आज के दिन आप सब लोगों से यह आह्वान करूंगा कि अपने दैनंदिन जीवन में योग के अभ्यास को अपना जीवन का भाग बनाएं और दैनंदिन जीवन में इसको जोड़ें ताकि आप स्वस्थ रहें। योग में स्वस्थ रहने के सभी आसन मौजूद हैं। अलग अलग शारीरिक परेशानियों को दूर करने का योग में विधान है, और ये ऐसा तरीका है जिसमें न तो कोई खर्च है और न ही शरीर को थकाने वाला कोई एक्सरसाइज है। महज कुछ मिनटों की यौगिक क्रिया को अपनाकर खुद को निरोग रखा जा सकता है। योग मानव शरीर की एक ऐसी जरूरत है जिसे पूरा करने के कई फायदे हैं। योग का रोजाना प्रैक्टिस जरूरी है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसी संकल्प को दोहराने का दिन है। तनाव को कम करके, लचीलेपन को बढ़ाकर और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करके योग आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य स्वास्थ्य, आध्यात्मिक विकास और वैश्विक शांति के लिए इसे बढ़ावा देना है। देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लाखों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और इसकी अहमियत को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। दरअसल योग असल में एक शारीरिक विज्ञान है और शरीर के अलग अलग अंगों को एक्टिव बनाए रखने में एक खासा मददगार है। अलग अलग शारीरिक परेशानियों के लिए अलग अलग आसन भी इसमें शामिल होते हैं। हर रोज प्रैक्टिस से उन परेशानियों से राहत भी मिलती है। योग के इस ज्ञान को दुनिया स्वीकार भी कर रही है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बढ़ रही लोकप्रियता इस बात की पुष्टि करती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस संकल्प को दोहराने का मौका है कि योग महज सांस रोकने या फिर छोड़ने की सामान्य प्रक्रिया भर नहीं है, बल्कि ये तमाम तरह की शारीरिक परेशानियों से निजात पाने का विज्ञान है। इसके फायदे से दुनिया भर के लोग इत्तेफाक रखते हैं और योग के अलग अलग आसन को सीखने और उसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। दुनिया में योग की अहमियत बढ़ती जा रही है और दुनिया भर के लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। योग के फायदे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 10वां आयोजन जम्मू कश्मीर के लिए बेहद खास है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस के मौके पर कश्मीर से दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि योग महज शारीरिक दृष्टिकोण के लिहाज से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये शांति और सद्भाव को भी बढ़ाने वाला है। आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये सबसे बड़ा और यादगार आयोजन है। देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें तमाम तरह के लोग शामिल हुए। योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की जो शुरुआत हुई है, उसका फायदा लोगों को मिल रहा है और ये इसी का नतीजा है कि इसमें हिस्सा लेने वाले लोगों की तादाद साल दर साल बढ़ रही है। दुनिया हर एक दिन योग से किसी न किसी तरीके से जुड़ चुके हैं और मुझे तो लगता है कि इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ये फिर से एक नया रिकॉर्ड कायम किए हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा लोग एक इवेंट के लिए जुड़े हैं। हमने पहले भी रिकॉर्ड बनाया। जापान से लेकर के लैटिन अमेरिका तक का जो संख्या है, जितने लोग योग में भाग लेते हैं, वो अपने अपने हिसाब से योग समय समय में करते हैं। लेकिन जो आज का दिन है 21 जून,
ये क्योंकि यूनाइटेड नेशन का माध्यम से इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो रिकॉर्ड कायम हुए हैं। योग न केवल शरीर की मांसपेशियों को अच्छा व्यायाम देता है, बल्कि ये हमारे दिमाग को शांत रखने में भी मदद करता है। मेडिकल रिसर्च से पता चला है कि योग शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। योग तनाव से राहत देता है और बेहतर नींद लाता है, भूख और पाचन को बढ़ाता है। योग से शरीर लचीला बनता है। यह हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। योग फिट रहने का एक बेहतरीन तरीका है। योग केवल शरीर को मोड़ना या सांस रोकना नहीं है, ये ऐसी स्थिति में लाने का तरीका है जहां वास्तविकता को बस वैसे ही देखते और अनुभव करते हैं जैसी वो है। ये पूरे ब्रह्मांड को अपने एक हिस्से के रूप में अनुभव करने में सक्षम बनाता है, जिससे सब कुछ एक हो जाता है। यही वो मिलन है जो योग से बनता है। दरअसल भारत के सबसे बड़े योग गुरु हैं भगवान शिव। उन्हें आदि योगी और आदि गुरु भी कहा जाता है। भगवान शिव के बाद देश के ऋषि मुनियों ने इसे आम लोगों के लिए आसान बनाया और स्वस्थ जीवन का आधार बनाने में अहम रोल अदा किया। भारत के सनातन योग विज्ञान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने की शुरुआत दुनिया भर के लोगों को भारतीय संस्कृति के प्रति भी जिज्ञासा बढ़ाने का काम किया है। दुनिया भर के लोग प्राणायाम के साथ ध्यान और शांति जैसे शब्दों से परिचित हो रहे हैं। भारतीय संस्कृति और संस्कारों के प्रति लोगों की जिज्ञासा भी बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर के लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम भी कर रहा है। जीवन का आधार योग। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए भारतीय ऋषि मुनियों ने एक ऐसे तरीके का इजाद किया जिसका नाम है योग। शरीर की यौगिक क्रियाओं के जरिए उसे संतुलित करने और निरोग रहने के इस तरीके को अब दुनिया भी स्वीकार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने न सिर्फ दुनिया को इसके महत्व से रूबरू कराया है, बल्कि योग के प्रचार प्रसार के साथ ही दुनिया भारत और भारतीय संस्कृति को भी बेहतर तरीके से समझ रही है। दुनिया भर के लोग योग के साथ साथ आसन, प्राणायाम, ध्यान और शांति जैसे शब्दों से परिचित हो रहे हैं। इससे भारतीय संस्कृति, संस्कारों और परंपराओं के प्रति जिज्ञासा बढ़ रही है। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। योग एक आसान यौगिक क्रिया है और इसका फौरन असर दिखाई देता है। आधे घंटे से 45 मिनट का योग न केवल शरीर बल्कि मन को भी स्वस्थ रखता है। योग के फायदे से
दुनिया वाकिफ हो रही है और ये महज इत्तेफाक नहीं है कि पूरी दुनिया इसे स्वीकार कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों की इसमें भागीदारी इसकी पुष्टि है। दरअसल शरीर में सारे तत्व मौजूद हैं और उन तत्वों को बेहतर इस्तेमाल ही योग है। शरीर के भीतर की असीम संभावनाओं को खंगालना और तराशने का काम करता है योग। ये महज शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बल्कि मानसिक आध्यात्मिक तौर पर सुकून हासिल करने का बेहतर तरीका माना जाता है। भारत के इस ज्ञान से दुनिया भर के लोग वाकिफ हों और इससे अपनाने का फायदा हर किसी को मिले, इसके तहत प्रधानमंत्री मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का प्रस्ताव यूएन में रखा। ये पीएम मोदी का एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे 3 महीने से भी कम वक्त में पारित कर दिया गया, जो यूएन में किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिहाज से एक रिकॉर्ड है। सैकड़ों देशों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और प्रधानमंत्री मोदी के इस विजन को स्वीकार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाने की शुरुआत करने का मार्ग प्रशस्त किया। दरअसल पिछले 1 दशक से हर साल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम रहती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सर्वार्थ विषय प्राप्तिरात्मनो योग उच्चयते। आत्मा को समस्त विषयों की प्राप्ति होना योग है। शरीर के भीतर असीम संभावनाएं मौजूद हैं और उन्हें खंगालना और तराशना ही असल में योग है। ये न सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास को सुनिश्चित करने का सबसे आसान और कारगर तरीका है। दुनिया भर के लोग भारत के इस तरीके को अपनाएं और अपनी मानसिक और शारीरिक चेतना का विकास करें, इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। यूनाइटेड नेशंस में संबोधन करते हुए मैंने एक विषय रखा था, प्रकृति के प्रति आदर भाव आध्यात्म का अभिन्न अंग है। हम प्रकृति की देन को पवित्र मानते हैं। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। पीएम मोदी के इस प्रस्ताव को 90 दिन से भी कम दिनों में पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो किसी प्रस्तावित दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित करने के लिए सबसे कम समय है। ये पीएम मोदी की कोशिशों का ही नतीजा है कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया। 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इसके बाद सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करता है। इस दिन को योग और आध्यात्म के लिए बेहद खास माना जाता है। यही वजह है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। 21 जून 2015 को देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित करीब 36,000 लोगों ने पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 35 मिनट तक 21 योग आसन का प्रदर्शन किया।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा मनाया गया और आज भी मनाया जा रहा है। राजपथ पर हुए समारोह ने 2 गिनीज रिकॉर्ड्स की स्थापना की। सबसे बड़ी योग क्लास 35,985 लोगों के साथ और 84 देशों के लोगों द्वारा इस आयोजन में एक साथ भाग लेने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। भारत साधु संतों और ऋषि मुनियों की भूमि है, ज्ञान और विज्ञान की भूमि है और इसके साथ यौगिक तरीके से जीवन जीने की संस्कृति विकास भारत और इसका दुनिया भर में प्रचार प्रसार करने में कई लोगों ने अपना अमूल्य योगदान दिया है। योग को वैज्ञानिक स्वरूप में पेश करने का काम देश के ऋषि मुनियों ने किया और यही वजह है कि भारत को योग गुरु होने का दर्जा हासिल है। स्वामी विवेकानंद ने भी युवाओं को अध्यात्म से जोड़ने के लिए योग को ही अपनाने पर जोर दिया। उनका राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग के साथ भक्ति योग लोगों ने अपनाया और उसके फायदे को स्वीकार भी किया। भारत के इस योग विज्ञान के महत्व को दुनिया यूं ही स्वीकार नहीं कर रही है, जबकि ज्ञान और विज्ञान के मामले में भारत दुनिया में अव्वल है। योग गुरु भारत। योग का इतिहास हजारों साल पुराना है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से फिट रहने के लिए लोग इस प्राचीन तरीके को अमल में लाते रहे हैं। अगस्त्य नामक सप्त ऋषि ने ही पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा कर यौगिक तरीके से जीवन जीने की संस्कृति को गढ़ा था। पूरी दुनिया में योग की उत्पत्ति सबसे पहले भारत में ही हुई थी। इसके बाद दुनिया भर के देशों में लोकप्रिय होता चला गया। आधुनिक युग में योग को बुलंदियों तक पहुंचाने में परमहंस योगानंद, BKS अयंगर, तिरुमलाई कृष्णमाचार्य का नाम सबसे अहम है। भारत सहित पूरी दुनिया में स्वामी विवेकानंद ने योग के महत्व से रूबरू कराने में अहम भूमिका निभाई। योग की धाराओं में मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राज योग को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। योग की इन विशेष परंपराओं को स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के सामने रखा। उन्होंने ही राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग जैसी पद्धतियों के द्वारा युवाओं को आध्यात्म से जोड़ा। जब जब योग की बात की जाती है, तब तब महर्षि पतंजलि का नाम सबसे पहले लिया जाता है। दरअसल वो महर्षि पतंजलि ही थे जिन्होंने योग को आस्था, अंधविश्वास और धर्म से बाहर निकालकर एक अलग स्वरूप में दुनिया के सामने लाया। मौजूदा वक्त में बाबा रामदेव योग गुरु पतंजलि के नाम पर ही योग को दुनिया में पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। बाबा रामदेव भारत सहित विदेशों में भी लोगों को योग सिखा रहे हैं। योग हर किसी के लिए जरूरी है। योग में सभी शारीरिक परेशानियों से निजात पाने का तरीका शामिल है और इस तरीके को अपनाने में ना तो बहुत ज्यादा वक्त देने की जरूरत है और ना ही इसमें कोई अलग सा खर्च है। आसान तरीके को अपनाकर स्वस्थ रहने का ये सबसे बड़ा आधार है। मौजूदा दौर में जब लोगों के लाइफस्टाइल में बड़े स्तर पर बदलाव आया और तमाम तरह की शारीरिक परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तब योग ही है जो लोगों को इससे राहत पहुंचाने में मददगार है। कोरोना काल में तो लोगों ने इस तरीके को अपनाया और इसके बेहतर नतीजे भी देखने को मिले। लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसकी अहमियत से रूबरू कराने और इसके फायदे को उठाने के संकल्प को दोहराने का दिन है। दुनिया को ज्ञान, भारत का योग विज्ञान की हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।